हाय गाइस, आज के हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं सब क्वेरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम मल्टीपल सब क्वेरीज हम देखेंगे। इसके मल्टीपल टाइप्स हैं एक्चुअली, लाइक सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी, मल्टीपल सब क्वेरीज, कोर रिलेटेड सब क्वेरीज और एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो ये सब हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इन सब क्वेरीज की जरूरत क्यों है। ठीक है, सो इसका सबसे पहला यूज केस क्या है। अगर लेट से आपको जो कंडीशन है, जो वेयर कंडीशन आप पास कर रहे हो, उस कंडीशन को आपको डायनेमिक करना है। ठीक है, डायनेमिक मींस अगर आप लेट से सैलरी हार्ड कोडेड में दे रहे हो, ठीक है, लेट से सैलरी इक्वल्स टू दिस, सो ये हार्ड कोड की बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसको डायनेमिकली इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, ये एक यूज केस हुआ। सेकेंड यूज केस, कई बार हम ज्वाइन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, सब क्वेरीज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन को अवॉइड कर सकते हैं। जब मल्टीपल टेबल्स से डेटा को कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं एक साथ, तो उस केस में विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरीज हम क्या कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो सेकेंड यूज केस ये हो गया। थर्ड यूज केस क्या हो सकता है अपना, कि आपके पास लेट सी का मल्टीपल लॉजिक्स हैं। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप करके आप उन लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है भाई, इस टेबल से अगर ये डेटा है मेरे पास, ठीक है, ओनली सिलेक्ट दिस वन, देन आउटर में फिर आपने एक कंडीशन यहाँ पुट कर दी, अगर ये सेटिस्फाई होती है देन सिलेक्ट द फाइनल डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। सो गाइस, लेट्स डीप डाइव इनटू द कोडिंग पार्ट नाउ। ओके, so let me check if I have this table or not in my data set. Let me check quickly this. Let me select the data source, that is my local host, and the schema is this one. So now let's run. Oh, invalid identifier. It means I don't have these tables, right? So quickly let me create this. Let me draw first. It's done, and I'm creating these tables. Done, and also I'm inserting some data for joining this. So our table is ready now. So guys, फर्स्ट सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिंगल रो सब क्वेरी। ठीक है, तो सिंगल रो सब क्वेरी का मीनिंग क्या है, पहले अपने को ये समझना है। ठीक है, सो इसमें क्या देखो, सिंगल रो सब क्वेरी ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन रिटर्न वन वैल्यू। वन वैल्यू का मीनिंग क्या है कि जो आप यहाँ पे एक क्वेरी यूज कर रहे हो, यानी कि इनर क्वेरी जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, यहाँ पे सिंगल, यहाँ से जो आपको वैल्यू रिटर्न होने वाली है वो क्या होगी, रिटर्न एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल रो सब क्वेरी। अब लेट्स क्विकली रन दिस क्वेरी। तो सबसे पहले हम इनर क्वेरी का जो है क्या देखेंगे, डेटा देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो यस, हमें क्या दिख रहा है, सिंगल आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, सो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको सिंगल रो क्वेरी। ठीक है, अब देखो कर क्या रहे हैं हम इसमें, सिलेक्ट करो क्या, दीज कॉलम्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, दैट्स फाइन, वेयर सैलरी ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, जो मेरा इस क्वेरी से एक वैल्यू आ रही है उससे ग्रेटर मेरी क्या होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए। सो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको सिंगल रो सब क्वेरी बोल रहे हैं कि जो भी आप यहाँ पे इनर क्वेरी पास कर रहे हो उसका जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए। अब इसका सिंगल आउटपुट क्यों आ रहा है, ये एक बात समझने की है। ठीक है, तो सिंगल आउटपुट का रीजन ये है कि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ग्रुप फंक्शंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, या हम इसको वो क्या बोल सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, सो एवरेज सैलरी में यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, यानी कि एम्प्लॉय टेबल में जितनी भी सैलरी है टोटल सभी एम्प्लॉयज की, उसका आप मुझे एवरेज बताओ कितना है। सो वो एक सिंगल वर्ड यानी कि सिंगल वैल्यू मुझे मिलने वाली है। ठीक है, सो उसके बिहाफ में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, राइट। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव द मल्टी रो सब क्वेरीज। ठीक है, मल्टी रो सब क्वेरी यहाँ पे क्या बोल रही है, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, रिटर्न्स मल्टीपल रोज। ठीक है, सो इसका मीन्स क्या है कि यहाँ पे जैसे सिंगल रो अपने को रिटर्न हो रही थी। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अपने पास ये जो इनर क्वेरी यहाँ पे, इससे हमें जो है मल्टीपल रोज रिटर्न होने वाली है। ठीक है, रिटर्न मल्टीपल रोज। हाउ,
अब देखो यहाँ भी हम सेम काम कर रहे हैं, जो सिलेक्ट एवरेज कर रहे थे सेम हम यहाँ भी कर रहे हैं, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी मीन्स क्या, सिंगल एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं हम। बट यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ग्रुप बाय। सो जब आप ग्रुप बाय लगा रहे हो तो उस केस में क्या आएगा, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, यानी सिंगल रो की बजाय आपकी मल्टीपल रोज आएंगी। वाई कि लेट से यहाँ हम ग्रुप बाय किसके ऊपर पुट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के ऊपर, राइट। लेट से डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लेट से HR है ना, IT और फाइनेंस, इस तरह से होगा। इन सब का कुछ अलग डेटा होगा भाई, IT में जो काम कर रहे हो उसमें कुछ एम्प्लॉय होंगे, HR वाले कुछ एम्प्लॉयज होंगे, है ना, फाइनेंस में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो कुछ होंगे, उनका डेटा होगा यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, जो मिनिमम सैलरी होगा वो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम सैलरी अपने को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब ग्रुप वाइज सिंगल आउटपुट आने वाला है, ग्रुप वाइज सिंगल आउटपुट आएगा। सो लेट्स रन दिस कोड फर्स्ट, ओके, लेट्स रन दिस। सो सबसे पहले हम इनर क्वेरी का देखते हैं, इनर क्वेरी में क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। या वी कैन सी लाइक मल्टीपल रोज, ओके गाइस। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट करो क्या, नेम सैलरी डिपार्टमेंट, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इन। यहाँ पे इन कंडीशन लगी, मीन्स क्या है कि इनर यहाँ पे जो ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है कि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है ना, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं, उसमें से अगर वो वैल्यू मैच करती है कोई भी वैल्यू तो ये कंडीशन क्वालिफाई हो जाएगी और आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। ये इन कंडीशन एज लाइक जो और ऑपरेटर है ना, और ऑपरेटर की तरह काम करता है। लाइक फॉर एग्जांपल सैलरी इक्वल्स टू 100 और सैलरी इक्वल्स टू 200 और सैलरी इक्वल्स टू 300, है ना। इस तरीके से हमारे पास अगर 3 कंडीशंस हैं और ये 3 कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन क्वालिफाई होती है तो उसका डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो लाइक दिस इट इज वर्किंग। सो नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट वन, मल्टीपल सब क्वेरीज, ठीक है। मल्टीपल सब क्वेरीज का यहाँ पे मीनिंग क्या है गाइस, देखो इसके नाम से आपको पता चल रहा है मल्टीपल सब क्वेरीज। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सिंगल सब क्वेरी यूज कर रहे थे, जैसा आपको पता चल रहा है, ठीक है। अब इसके नाम से समझ आ रहा है कि मल्टीपल सब क्वेरीज है, ठीक है। तो अब देखो वेयर क्लोज के बाद हमारी एक क्वेरी ये रही और सेकंड क्वेरी ये रही, इसको ये दोनों क्या हो गए, हमारी सब क्वेरीज। सो जब हम इनर क्वेरी मल्टीपल क्वेरीज यूज करें एज इनर क्वेरीज तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, उसको मल्टीपल सब क्वेरीज। अब मल्टीपल सब क्वेरीज कैसे यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं वो एक बात समझते हैं। देखो सेम कंडीशन ही हम पास कर रहे हैं भाई, ये कॉलम सेलेक्ट कर लो, ठीक है, फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन, भाई ठीक है, ग्रेटर देन यहाँ तक हो गया, ये समझ आ गया, ठीक है भाई, ग्रेटर देन हो गया। एंड अब इसने क्या किया, देखो यहाँ पे इसने एंड कंडीशन और जोड़ दी, भाई ये और क्वालिफाई होना चाहिए तभी डेटा आना चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्वालिफाई करने के लिए अगेन इसने एक सब क्वेरी यहाँ पे पुट कर दी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जब हम मल्टीपल सब क्वेरीज यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल सब क्वेरीज या नेस्टेड क्वेरीज हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन सी द डेटा फॉर दिस लाइक दिस, ठीक है। सो आई होप इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मल्टीपल सब क्वेरीज क्या है, ठीक है। अब कोर रिलेटेड की बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसमें देखो ना तो हम मल्टीपल रोज यहाँ पे मल्टीपल सब क्वेरीज भी यूज नहीं कर रहे इसमें, ठीक है, सिंगल अपने को सिंगल क्वेरी यहाँ पे दिख रही है। अब सेम कंडीशन यहाँ तक समझ आ रही है, सिलेक्ट करो एम्प्लॉय सैलरी डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय तक समझ आ गया, ओके। वेयर सैलरी ग्रेटर देन होना चाहिए, चलो ये भी समझ आ गया। बट सिलेक्ट करो एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब इसने यहाँ पे ये बात बोल दी, मीनिंग क्या है कि जो आउटर क्वेरी है वो इनर क्वेरी पे डिपेंड है, यानी जो इनर क्वेरी वो आउटर क्वेरी पे डिपेंड है। हाउ, ये जो कंडीशन हम पुट कर रहे हैं, लेट मी क्लियर दिस, ये जो कंडीशन आप पुट कर रहे हो देख रहे हो, डिपार्टमेंट आईडी तो चलो इस इनर क्वेरी का कॉलम हो गया, है ना, ये इनर क्वेरी का हो गया कॉलम। बट ये ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ई किसको डिनोट कर रहा है, मेरा आउटर क्वेरी की टेबल को, ठीक है। इस टेबल से डिपार्टमेंट आईडी कॉलम फैच करो और उसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू मैच होनी चाहिए किसे, डिपार्टमेंट डॉट आईडी से। सो इसलिए क्या हो रहा है, देखो इनर क्वेरी किसके ऊपर डिपेंड होगी, आउटर क्वेरी के ऊपर, है ना।
सो इस तरीके से क्या बोल रहे हैं हम कि ये आपस में कोरिलेटेड है ना, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं भाई। इसका काम इसके बगैर नहीं होगा, इसका काम इसके बगैर नहीं होने वाला, ठीक है। सो आई होप आपको ये कंडीशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या आपने का आउटपुट मिल रहा है। सो क्विकली रन दिस, या वी कैन सी द आउटपुट, ठीक है। तो ये एक आउटपुट आ रहा है जिनके डिपार्टमेंट मैच हो रहे हैं, वो अपने को मिल रहा है यहाँ पे एवरेज सैलरी से ज़्यादा, ठीक है। नाउ वाई एग्जिस्ट सब क्वेरीज, ठीक है। एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, सब क्वेरीज में। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका बहुत काफ़ी यूज केस है, ठीक है। अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई ये कॉलम कोई कंडीशन है उसको क्वालिफाई कराना चाहते हैं कि भाई ये क्वालिफाई करे तो हम लेंगे, ठीक है। सो एग्जिस्ट के केस में क्या होगा, यहाँ से ट्रू और फॉल्स आएंगी चीजें, है ना। ये अगर ये ट्रू है कंडीशन तो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, सिलेक्ट करो वन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, मतलब यानी कि ई डॉट ये वाली टेबल है ना, फर्स्ट टेबल हो गई, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। ई डॉट एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी, यानी ये वाली जो टेबल है, ठीक है, इस टेबल से डिपार्टमेंट आईडी अगर मैच होती हैं तो ही आप डेटा सिलेक्ट करो। गॉट इट माय पॉइंट। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वन क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे कि ये ट्रू है ना, ट्रू कंडीशन ये फाइंड आउट कर रहा है। तो अगर ये वन है तो एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, आप डेटा आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो इसका जस्ट इतना ही रोल है कि ये एग्जिस्ट चेक करता है, अगर ये डेटा अवेलेबल है तो ठीक है भाई, यू कैन गो अहेड, ठीक है। अब सेम केस में क्या है कि नॉट एग्जिस्ट भी है हमारे पास, ठीक है। नॉट एग्जिस्ट क्या काम करेगा कि ये नहीं है ना। सिलेक्ट करो दिस वन, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू दिस वन, है ना। जो डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू होगी वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, है ना, मतलब इसका रिवर्स होना चाहिए तो ही डेटा आपका सिलेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो आई होप आपको ये कंडीशंस क्लियर हो गई गाइस, ठीक है। सो हमने सभी पॉइंट अपने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, डिस्कस किए हैं। सिंगल रो हो गया, मल्टीपल रो हो गया, मल्टीपल सब क्वेरीज हमने देख लिया है ना, कोरिलेटेड हमारा हो गया, ठीक है। आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।